अगर बुरा ना लगे और तुम्हारे बस में अगर हो तो भूल जाओ मुझे, तुम्हें भुलाने में शायद मुझे ज़माना लगे, तुम्हें भुलाने में शायद मुझे ज़माना लगे। और तुम्हारे शहर की मेहमान नवाजी खूब है लेकिन, सुनिए, तुम्हारे शहर की मेहमान नवाजी खूब है लेकिन हमें घर याद आता है तो बिस्तर बांध लेते हैं, और हमें गैरत हमारा हाथ फैलाने नहीं देती, अगर फाके पे फाका हो तो पत्थर बांध लेते हैं। आइए ऐसी शायरी करने वाले जनाब महमूद असद सहारनपुरी से गुजारिश करता हूं कि वो आए और वो सामाईन की अदालत में अपना कलाम पेश करें। अपने बहुत खूबसूरत शायरी करते हैं दोस्तों। सदर मोहतरम की इजाज़त। देखिए, मैं महमूद भाई प्लीज एक बात सुन लीजिए, एक बात मैं और, यहाँ मेरे पास फहरिस्त है, खुदा के लिए कोई पर्चे इधर उधर से ना भेजें मुझे, क्योंकि मैं बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता हूँ। ये बहुत बड़ा कांटों का ताज है, इसे संभालना कोई आसान काम नहीं है, इसलिए जब तक मुशायरा है तो थोड़ा सुकून के साथ मुझे काम करने दीजिए। मेरे 4 मिसरे सदर मोहतरम की इजाज़त और आपकी शिरकत। समात फरमाएं। सुनिए दोस्तों, बहुत अच्छी शायरी करते हैं कि न दौलत साथ जाएगी, मेहताब भाई आ गए, न कुछ सामान जाएगा। हाँ, भाई 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 मेहताब भाई, न दौलत साथ जाएगी, न कुछ सामान जाएगा, अगर कुछ साथ जाएगा तो बस ईमान जाएगा। हाँ, कहने अगर महमूद कुछ भाई साथ जाएगा शायरी होगी तो बस ईमान जाएगा, वहीं तक खैर मखदम को फरिश्ते चल के जाएंगे, जहां तक भी रसूल अल्लाह का फरमान जाएगा। जहां तक भी रसूल अल्लाह का फरमान जाएगा। अरे क्या कहने महमूद भाई। सुनिए दोस्तों, थोड़ी देर शिरकत कीजिएगा, इंशाअल्लाह शेर सुनाऊंगा। सुने कि तीर जुमलों का जिगर के पार होना चाहिए। तीर जुमलों का, भाई यार मेहताब भाई, बच्चे ओ बेटे भाई बैठ जाओ। सुने कि तीर जुमलों का जिगर के पार होना चाहिए, आपका लहजा जरा तलवार होना चाहिए। आपका लहजा, शेर सुनिएगा, नसीहत है, आपका लहजा जरा तलवार होना चाहिए, उस कबीले की। यार ये सुन लो यार, ये तो शेर। देखिए मैं भाईजान महमूद भाई, इनसे गुजारिश कर दूं, एक एक शेर कहने के लिए कई कई दिन लगते हैं और कई कई रातें। शायर का एक शेर भी जाया जाता है उसे तकलीफ पहुंच जाती है। प्लीज। तीर जुमलों का जिगर के पार होना चाहिए, आपका लहजा जरा तलवार होना चाहिए, उस कबीले की गुलामी कर रहे हो शौक से, अरे जिस कबीले का तुम्हें सरदार होना, जिस कबीले का तुम्हें सरदार होना चाहिए। वाह वाह वाह। किसी सूरत किसी हालात में अच्छी नहीं लगती, किसी सूरत किसी हालात में अच्छी नहीं लगती, तकब्बुर की झलक हर बात में अच्छी नहीं लगती। तकब्बुर की झलक हर बात में अच्छी नहीं लगती, अगर माँ बाप राजी हो तो लगती है सही, वरना बस सगाई की अंगूठी हाथ में अच्छी नहीं। सगाई की अंगूठी। मैं उधर फिर पढ़िए इसे। अगर माँ बाप राजी हो वाह 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 तो लगती है सही, वरना सगाई की अंगूठी हाथ में अच्छी नहीं लगती। तुम्हारे जहनों में उर्दू का इंतखाब नहीं, नाज़िम आला जी, तुम्हारे जहनों में उर्दू का इंतखाब नहीं, यही सबब है कि लहजे में जी जनाब नहीं। यही सबब है कि लहजे में जी जनाब नहीं। हमें मिटाने की जिद में वो ये भी भूल गया, हमें मिटाने की जिद में वो ये भी भूल गया, चिराग बुझते हैं फूकों से आफताब नहीं। चिराग बुझते हैं, हमें मिटाने की जिद में वो ये भी भूल गया, चिराग बुझते हैं फूकों से आफताब नहीं। शिरकत चाहूंगा, शेर पढ़ रहा हूं। चिराग बुझते हैं फूकों से आफताब नहीं, जरा सी बात पे तुम क्यों उठा के ले आए, जरा सी बात पे
चराग बुझते हैं फूकों से, आफताब नहीं। जरा सी बात पे तुम क्यों उठा के ले आए? कलाम पाक है, स्कूल की किताब नहीं। महमूद भाई फिर पढ़िए भाई, शायरी हो रही। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और दिलशाद भाई को इत्मीनान से बिठा दो भाई। जरा सी बात पे, जरा सी बात पे, जरा सी बात पे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह, शायरी हो रही महमूद भाई। जरा सी बात पे वाह वाह वाह, तुम क्यों उठा के ले आए? वाह वाह वाह। कलाम पाक है, स्कूल की किताब नहीं। सुने, तबरेज को नजर में रखें, समाज फरमाइए। बहुत बढ़िया, नाम याद आ गया तबरेज का, नजर में रखें। जिल्लत की दलदलों में उतारा गया हूं मैं, जिल्लत की, शरीक हो जाएं 4 मिसरों के साथ। जिल्लत की दलदलों में उतारा गया हूं मैं, जिल्लत की दलदलों में आखिरी सफ तक, जिल्लत की दलदलों में उतारा गया हूं मैं। नफरत भरी जुबान से पुकारा गया हूं मैं, नफरत भरी जुबान से पुकारा गया हूं मैं। कोई गवाह तक के नहीं मेरे कत्ल का, जबकि सड़क के बीच में मारा गया हूं मैं, बीच में, जबकि सड़क के बीच में मारा गया। जब तक जी चाहे जियो, गवाह तक के नहीं मेरे, है शायरी हो रही भाई महमूद भाई, क्या कहने। जबकि सड़क के बीच में मारा गया हूं मैं, वाह वाह वाह। जबकि सड़क के बीच में मारा गया। जंग में सुनिए दोस्तों, शिरकत कीजिएगा, मैं आप तक पहुंच रहा हूं, आप मुझ तक पहुंचिए। सुने कि जंग में वो सफे अव्वल में खड़े रहते थे। तारीख पढ़ रहा हूं, जंग में वो सफे अव्वल में खड़े रहते थे, जिनके कपड़ों पे भी पेबंद जड़े रहते थे, जिनके कपड़ों पे भी पेबंद जड़े रहते थे। और आज वो अपनी तमाजत से डराते हैं मुझे। कल ये सूरज मेरे हुजरे में पड़े रहते थे। अरे क्या कहने बाबा बाबा, कल ये सूरज मेरे हुजरे में पड़े रहते थे। अरे महमूद भाई क्या कहने, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, शुक्रिया, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुनिएगा शेर, आप यकीन करें अब तक शेर पढ़ा ही नहीं। भले हो जान का दुश्मन मुआफ करता, अगर शेर बड़ा पढ़ दूं तो आखिरी सफ तक हाथ उठने चाहिए। भले हो जान का दुश्मन, भले हो जान का दुश्मन मुआफ करता है, दिलों की गर्द को कुरान साफ करता है। सच्ची बात, दिलों की गर्द को, दिलों की गर्द को कुरान साफ करता है। किसी की प्यास तरसती है चंद कदरों को, और किसी की प्यास का दरिया तवाफ करता है। किसी की प्यास का दरिया तवाफ करता है, किसी की प्यास का दरिया तवाफ करता है, किसी की प्यास तरसती है चंद कतरों को। शेर सुना। अरे महमूद भाई क्या शायरी पढ़ी है, सुभान अल्लाह। किसी की प्यास का दरिया तवाफ करता है। जब इरादों में जान होती है, थोड़ा सा साथ दे मेरा। जब इरादों में जान होती है, आंधियों में उड़ान होती है। इसके बाद जब इरादों में जान होती है, बिल्कुल सच्चा शेर पढ़ूंगा, आंधियों में उड़ान होती है। जब इरादों में जान, जब इरादों में जान होती है, आंधियों में उड़ान होती है। अरे अपनी नजरों को पाक रखता है जिसकी बेटी जवान होती है। अरे जिंदाबाद बाबा बाबा, अपनी नजरों को, अरे शेर पढ़ा फिर पढ़ो महमूद भाई, क्या कहने। नजरों को पाक रखता है, वाह वाह वाह, अपनी नजरों को पाक रखता है, अपनी नजरों को पाक रखता है, वाह वाह वाह, जिसकी बेटी जवान। सुने,
और ये 4 मिसरे तय करेंगे कि मुझे पढ़ना है या नहीं अभी और नहीं, आखिरी सब तक दाद आएगी तो पढ़ूंगा। सुने कि जब वो रुखसार से आंचल को हटा लेती है, हाय हाय, जब वो रुखसार से आंचल को हटा लेती है, आंचल को हटा लेती है, अच्छे अच्छों को इशारों पर नचा लेती है। वाह, अच्छे अच्छों को बिल्कुल सच्चा शेर पढ़ूंगा, झूठ नहीं होगा। अच्छे अच्छों को इशारों पर नचा लेती है और बात इंसान के किरदार की होती है मियाँ। अरे वरना पैसा तो तवायब भी कमा ले। वरना पैसा तो तवायब भी। हाँ, बुला रहा हूं महमूद भाई, महमूद भाई फिर आइए, आ रहे हैं। जी 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 जी, अरे महमूद भाई आइए। देखिए एक बात सुन लीजिए प्लीज, मुझे आज आपने ये साबित करा दिया कि शेरकोट के लोग 12 बजे के बाद चार्ज होते हैं। अब आप नहीं, सही टाइम भी वही है। हाँ, अब आप शबाब पे आ रही है आपकी ये महफिल, माशाल्लाह। मैं जितनी आपकी तारीफ करूं उतना कम है। आपने जिस अंदाज से महमूद असर को सुना, खुदा की कसम अभी मेरी फहरिस्त में मोहतरमा निगत अमरोही साहिबा, बरकत हौलट और दिलशाद जख्मी और कई शोरा और अभी बाकी हैं। इंशाल्लाह इसी मोहब्बत उससे सुनिए तो आपको बहुत मजा आएगा। अब थोड़ा सा माहौल बनाया आपने मुशायरे का, ऐसी सुनिए। आपकी मोहब्बतों को सलाम करता हूँ। अच्छा, चाय मिले या ना मिले कोई परवाह नहीं दिलशाद भाई, मुशायरे में बहुत मजा आ रहा। शिकायत जायज है हमारी। भाई शेर सुन लीजिएगा। जी महमूद भाई सुनाइए फिर वहीं से। कि हम तेरे जैसे ख्यालात नहीं रखेंगे, हम तेरे जैसे ख्यालात नहीं। मैं एक मिसरा पढ़ता रहूंगा जब तक मजमा मेरी तरफ नहीं देखेगा। हम तेरे जैसे ख्यालात नहीं रखेंगे, हम तेरे जैसे ख्यालात नहीं रखेंगे, हम तेरे जैसे ख्यालात नहीं रखेंगे। मुफ्त की चीज पे हम हाथ नहीं रखेंगे, मुफ्त की चीज पे हम हाथ नहीं रखेंगे। और शाहजादे ये तेरा ताज मुबारक हो तुझे। अरे हम कलंदर हैं, ये खैरात नहीं। अरे क्या कहने हैं बाबा बाबा, हम कलंदर हैं, खुले बिखर ज्यादा से ज्यादा सुन ले, खैरात नहीं रखेंगे। खुले बिखरे हुए आजाद के सू बांध लेती है, खुले बिखरे हुए आजाद के सू बांध लेती है। लुभाने के लिए जूड़े से खुशबू बांध लेती है, लुभाने के लिए जूड़े से खुशबू बांध लेती है। अरे तवायफ की तरह ये राजनीति भी अजब से है। जरूरतमंद आशिक हो तो घुंघरू बांध लेती है। जरूरतमंद आशिक। वाह 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 वाह, अरे जिंदाबाद। सुनिए शेर सुनाऊंगा। गौहरे खून, तारीख के हवाले से पढ़ रहा हूं। गौहरे खून जो दामन पर जड़ा करते हैं, गौहरे खून। भाई आप 2-4 मिनट और। गौहरे खून जो दामन पर जड़ा करते हैं, उनके परचम ही तो पत्थर में गड़ा करते हैं। हाय हाय, उनके परचम ही तो। गौहरे खून जो दामन पर जड़ा करते हैं, उनके परचम ही तो पत्थर में गड़ा करते हैं। हम तिलावत के लिए घर में ही महदूद नहीं, अरे हम तो नेज़ों पर भी कुरान पढ़ा करते हैं। बाबा, हम तो नेज़ों पे भी, हम तो नेज़ों पे भी कुरान पढ़ा करते हैं। हम तो नेज़ों पर भी कुरान पढ़ा करते हैं। सुने के हर कदम उसको निगहबान बना रखा है, हर कदम उसको निगहबान बना रखा है। भाई यार मैं ऐसे नहीं पढ़वाऊंगा। देखिए
देखिए लगातार आप लोग, इतनी खूबसूरत महफिल है आपकी, इतना अच्छा सुनने वाले आप लोग हैं। मैंने अपने दोस्तों से, आप लोग ना, मैंने ये कहा था कि एक शेर कहने के लिए, एक मिसरा कहने के लिए कसम खुदा की कई कई रात और कई कई दिन लगती है। और शायर यही चाहता है आपकी इस मोहतरम अदालत से कि वो आप दादो तहसीन भी दे दें उस सलीके और तरीके से। आप माशाल्लाह इधर वाले बहुत अच्छे सुनाए, जो इधर हैं बेचारे बहुत अच्छी तरह से सुनाए। आप लोगों से भी गुजारिश है, नौजवान साथी हैं आप भरे, महमूद ने बहुत मेहनत से करनी पड़ती है शायरी करने के लिए, और जिस लहजे से, जिस पूरी आवाज़ वो दे रहे हैं आपको, एक से एक खूबसूरत कते सुना रहे हैं, तो आप उनको तरीके से सुनिए तो इंशाल्लाह बड़ा महमूद भाई एक दो कते और पेश कर दीजिए प्लीज़। सुनिएगा भाई, सुने के हर कदम उसको निगहबान बना रखा है, हर कदम उसको निगहबान बना रखा है। चुप हो जाइए, हर कदम उसको निगहबान बना रखा है, हर कदम उसको निगहबान बना रखा है। राह दुश्वार को आसान बना रखा है, राह दुश्वार को आसान बना रखा है। ताज और तख्त की देती है दुआएं मुझको, अरे मेरी माँ ने मुझे सुल्तान बना रखा है। मेरी माँ ने मुझे ताज और तख्त की देती है दुआएं मुझको, मेरी माँ ने मुझे सुल्तान बना रखा है। जिंदाबाद। बड़े ही जिंदाबाद। बेसहारा हैं, सहारा भेज दे मौला। मिसरे मिसरे बता चाहूंगा जी। बड़े ही बेसहारा हैं, सहारा भेज दे मौला। बड़े ही बेसहारा हैं। अगर जज्बा हो तो दाद आनी चाहिए फिर, और दुआओं से नवाजिएगा मुझे। बड़े ही बेसहारा हैं, सहारा भेज दे मौला। यहाँ सब गैर हैं, कोई हमारा भेज दे मौला।